जी। मेरा सेव बना हुआ है। ये जो मैंने लिंक आपको भेजा है ना, ये प्रो है, प्रो। ओ, प्रो वाला लिंक। हाँ, प्रो वाला है, ये पेड है, पेड। अच्छा, मैं देखता हूँ। सलामकुम। वो जो आपने लिंक हाँ, भेजी है प्रो वाला, उसमें वो सारी सीट्स कह रहा था फुल हो गई हैं। हाँ। और मैंने बस नॉर्मल वाला ही बना लिया अकाउंट। उसमें मैंने आपको जो भेजा था ना, उसमें कुछ 7-8 लिंक्स हैं, तमाम चेक करने थे। जी, मैंने करे थे। मैं मैं इनको सब चेक करता हूँ। अभी आप चेक कर लेना फ्री होके, क्योंकि ये ऐसे ही होता है कि सीट्स जल्दी हो फिल। गया है, हो गया है। हो गया। हाँ जी, थर्ड वाला हुआ है मेरा। चलो गुड, जबरदस्त। और भाई ज़ाहरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, सब गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, सब फिट। अच्छा जी। फाइल, न्यू, ब्लैंक। कल हमने बात की थी इंसर्ट टैब की, और हमने ये देखा था कि हम इसमें शेप्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। हाँ। शेप्स को ऐड करके, और फिर शेप से हमने कल काफ़ी सारी चीज़ें हम डिज़ाइन की थी, वो जिसमें हमने ये एक सनसेट हमने किया था। और हमने कल ये भी देखा था कि शेप्स को हम, जैसे ये एक शेप है, और जैसे ये एक शेप है, और ये एक शेप है। फिर हमने ये भी देखा था कि इसको हमने इसके पीछे करना है, या इसको सबके पीछे करना है, या इसको आगे करना है, या इसको सबसे आगे करना है, तो कैसे करना है। ये भी हमने देखा था कल के शेप फॉर। जब हम किसी भी शेप पे क्लिक करते हैं तो उसका शेप फॉर्मेट का एक एक्स्ट्रा टैब आपके पास आ जाता है। यहाँ से हम इसको, ये दो आपके पास ऑप्शंस हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड सेंड बैकवर्ड की। ये जैसे ऑप्शन है, इसको अगर हम करते हैं सेंड बैकवर्ड, तो आप ये देखेंगे कि मैं जब इसको सेंड बैकवर्ड करता हूं, तो ये सर्कल के पीछे जाएगा, इसके पीछे नहीं जाएगा, इसके आगे रहेगा। हाँ जी। और अगर मैं इस सर्कल को करता हूं सेंड बैकवर्ड, तो ये इसके पीछे चला जाएगा, स्क्वायर के पीछे नहीं जाएगा। तो अगर मैं हाँ इसको जी। करता हूं, इसको मैं करता हूं सेंड टू बैक, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। इसी तरह से हाँ। इसको अगर मैं करता हूं ब्रिंग फॉरवर्ड, तो एक स्टेप आगे आएगा। और अगर इसको मैं करता हूं ब्रिंग फ्रंट, तो सबसे आगे आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन हमने अभी नहीं पढ़ी, वो है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ क्विकली, तो कैसे लिखूंगा? हमारे पास एक फार्मूला है। जो रैंडम टेक्स्ट के लिए था। एग्जैक्टली, इक्वल टू RAND इक्वल टू रैंड ब्रैकेट्स। और जी। ठीक हो गया। तो इसकी हमें अक्सर जरूरत पड़ती है, तो RAND इक्वल RAND, और आगे फिर ब्रैकेट्स, स्टार्ट एंड क्लोज। हाँ। अब देखें, मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला जो बॉक्स है, ये टेक्स्ट के पीछे चला जाए। तो सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट, देखें हाँ। टेक्स्ट के पीछे चला गया।
टेक्स्ट इसके आगे आ गया, ठीक है। सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट। और अगर मैं चाहता हूं कि ये आगे आ जाए तो ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये तो तो ये ऑप्शंस हमने, तीनों ऑप्शंस हमने देख ली, इनको कैसे हमने अरेंज करना है। अच्छा, अब इसमें ना एक ये साथ इसके ये ऑप्शन है, एक ये रैप टेक्स्ट। ठीक है, रैप का मतलब होता है लपेटना, रैप का मतलब होता है अरेंज करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास एक वायर है। मैं इसको, ये जो कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, रैप कर रहे रैप। हैं। ये मैंने रैप अराउंड द ऑब्जेक्ट, इसको मैंने रैप कर दिया, लपेट दिया। अच्छा, अब टेक्स्ट को मैं कैसे लपेट सकता हूं इसके इर्द गिर्द। इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो लपेट सकते हैं, रैप कर सकते हैं, जेड एक्सिस पे नहीं कर सकते। कैसे? मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मैं रखूं, यहां होना चाहिए इसे, लेकिन इसके पीछे जो टेक्स्ट है ना, वो मैं चाहता हूं कि वो हिडन ना हो, उसके पीछे हाइड ना हो। देखो ना, जहां पे टेक्स्ट पे मैंने बॉक्स रख दिया तो वो टेक्स्ट हम पीछे से रीड नहीं कर सकते। तो एक तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो रैपिंग का यहां पर भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और यहां पर भी सेम वही चीज है, ठीक है। यहां से करना चाहें तो इन लाइन विद टेक्स्ट, ये पहली ऑप्शन है, इन लाइन विद टेक्स्ट, इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखो मैं इसको इसको जहां पे भी मैं जैसे यहां पे प्लेस करता हूं यहां पर, तो ये इन लाइन है, टेक्स्ट इसके ऊपर होगा और इसके नीचे होगा। मैं इसको उठाकर यहां रख देता हूं तो आप देखो टेक्स्ट छुपेगा नहीं, हाइड नहीं होगा। और अगर मैं इस पे क्लिक करके विद टेक्स्ट रैपिंग, ये इनलाइन है, ये रैपिंग है। अगर मैं इसको करता हूं यूं स्क्वायर, तो आप देखो टेक्स्ट उसके अराउंड स्क्वायर में ऑटोमेटिकली अपने आप को सेट करता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल करता हूं, छोटा करता हूं, ऐसे करता हूं या ऐसे करता हूं, जो भी मेरी शेप की टेक्स्ट होगी वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा। यहां से या यहां से, देखो यहां पे भी यही है, इन लाइन विद टेक्स्ट है, ये स्क्वायर है, ये टाइट है, ये थ्रू है, ठीक है। ये टॉप एंड बॉटम है, बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। ये दो ऑप्शन तो सर जी बोलें, जी बोलें ज़ारा। सर ये जो जैसे बॉक्स है बीच में, हम लोगों ने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है, तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर भी टाइप कर लें, इसके अंदर भी टाइप कर लें? जैसे अगर हम जी, लोग अगर स्पेस बनाकर साइड्स पे टेक्स्ट है और बीच में इसको बनाते हैं, बॉक्स को बनाते हैं, तो हम उसके अंदर टाइप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसके अंदर भी टाइप कर सकते, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी टाइप कर सकते हैं। मैं इसको फॉरवर्ड कर लेता हूं पहले, देखें। इस पे राइट क्लिक करें, इस पे राइट क्लिक करें, जी। और ये ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट की, ऐड टेक्स्ट। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज एन एडेड टेक्स्ट इन अ बॉक्स्ड फॉर्मेट विद इन द टेक्स्ट इन
different color and font. अब जब मैं इसको बॉक्स को मूव करूंगा तो टेक्स्ट भी साथ ही मूव होगा, और बाकी जो हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दी है कि ये हमारा जो है ये इस तरह से स्क्वायर में हो, तो वो भी साथ एडजस्ट होता चला जाएगा। अब देखें, अगर मैं इसको बॉक्स को थोड़ा सा ऐसे वाइडन करता हूं, इसको चौड़ाई में ज्यादा करता हूं, तो इसके अंदर का टेक्स्ट ऑटोमेटिकली अपने आप को सेट कर लेगा। और अगर मैं इसको लंबाई के रुख में, तो भी टेक्स्ट एडजस्ट कर लेगा। हाँ, अगर मैं इसको टेक्स्ट से भी छोटा कर दूंगा तो आपका एक्स्ट्रा टेक्स्ट छुप जाएगा। इसी तरह से हम ये पूरे का पूरा टेक्स्ट इसमें सर्कल में भी लिख सकते हैं। मैंने यहां से कॉपी किया टेक्स्ट, इस पर राइट क्लिक किया और ऐड टेक्स्ट करके, और मैंने यहां से कंट्रोल वी किया या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो ये टेक्स्ट यहाँ पे भी आ गया। अब हम यूं भी वो कॉपी के लिए था ना? जी, कॉपी के कंट्रोल वी कॉपी के लिए था ना? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी देखें, वी हाँ, वी पेस्ट के लिए, ओके। कंट्रोल प्लस सी कॉपी एंड कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट। कॉपी का मतलब है उठाना, पेस्ट का मतलब है चिपकाना। पेस्ट का मतलब चिपकाना ही होता है ना। हाँ जी। हम देखते हैं ना, हम कहते हैं कि ये चीज यहां पर पेस्ट कर दो, यहां पर लगा दो, यहां पर चिपका दो, ठीक है ना। तो पेस्ट, कॉपी का मतलब होता है वहां से उसकी नकल बना लेना, नकल बना लेना। यहां से हम इसको 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 एज इट इज यहां से इसको हम उठाकर यहां पर लगा दें, तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं कॉपी एंड पेस्ट। अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो टेक्स्ट है, इसको मैं सिलेक्ट करके, माउस से मैंने सिलेक्ट किया, और यहां से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूं। मैं इसके साथ सारे ऑप्शंस वो कर सकता हूं जो मैं नॉर्मल टेक्स्ट के साथ कर सकता हूं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और फिर यहां से मैं टेक्स्ट इफेक्ट्स भी दे सकता हूं इसको। ये चीज, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मुख्तलिफ इसकी ऑप्शंस हैं ये, और यहां से अगर हम देख लें शेप फॉर्मेट में आकर, तो ये रैप टेक्स्ट में देखें, यहां से मैं इस माउस इसके ऊपर होवर करता हूं तो ये आपको रियल टाइम में नहीं दिखाता, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर आकर रैप टेक्स्ट में आके इस पे होवर करता हूं, तो आप देखो वो साथ साथ उसका रिजल्ट दिखा रहा है। ये देखें। अच्छा, इसमें अगर मैं इसको, एक स्क्वायर है एक टाइट है। अच्छा, स्क्वायर में वो जो मार्जिन्स हैं वो ढीले ढाले रखता है, लूज मार्जिन्स रखता है। टाइट में वो स्क्वायर के करीब कर देता है टेक्स्ट को, मैक्सिमम जो है उसके साथ जोड़ देता है, स्पेस मिनिमम रखता है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है एडिट रैप पॉइंट्स, इस पे क्लिक करें। अब मैं किसी भी पॉइंट को पकड़कर, ये देखें, ये रैप कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है ये इतना दूर रहे, इससे इतना दूर। ये देखें, ये पॉइंट्स जहां जहां तक जाएंगे उससे दूर होगा टेक्स्ट आपका। और अगर मैं यहाँ करीब अंदर ले आता हूं तो टेक्स्ट आपका उस पर ओवरलैप कर जाएगा। देखें, ये देखें, ये देखो। अब चूंकि ये पॉइंट्स यहां तक ले आया मैं, तो टेक्स्ट उसके पीछे चला जाएगा। तो इस तरह से मैं टेक्स्ट की कस्टम सेटिंग कर सकता हूं अपनी मर्जी से, कि टेक्स्ट जो है मेरे ऑब्जेक्ट से कितना करीब या कितना दूर रहे। और इसी तरह से, ये तो खैर आपका बॉक्स है। अगर आप इंसर्ट में आओ,
और यहाँ से कोई शेप हम और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी शेप हो, ये वाला स्टार लेते हैं, ये स्टार। अच्छा, जितनी भी आपकी शेप्स है ना, उसमें कहीं पे भी आपको अगर ये येलो पॉइंट नजर आए ना, येलो पॉइंट देखें, इसमें येलो पॉइंट नहीं है, इसमें भी येलो पॉइंट नहीं है, इसमें आपको ये कॉर्नर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इसकी विड्थ और हाइट चेंज करने के लिए, या ये आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है इसको रोटेट करने के लिए, रोटेशन पॉइंट, यहां से मैं इसको रोटेट कर सकते हैं, ये चीज। ठीक है। अच्छा, इसमें येलो पॉइंट है, येलो पॉइंट का मतलब है कि स्टार्स के कॉर्नर्स हम अपनी मर्जी से स्टार के कॉर्नर्स चेंज कर सकते हैं। हाँ जी। येलो पॉइंट आपको जहां भी नजर आएगा वो शेप को चेंज करने के लिए होगा, और ये तो आपको पता ही है कि रोटेशन के लिए है। अब इसको मैं अगर टेक्स्ट रैप इस पे लगाता हूं, अब लगाता हूं ये देखो बॉक्स वाला स्क्वायर, लेकिन मैंने इस पे एक और लगाया टाइट। टाइट में देखा आपने, टाइट और स्क्वायर में यहां आपको सही डिफरेंस पता चलेगा शेप्स के हिसाब से, देखा आपने? यानी टेक्स्ट जो है देखें यहां तक अंदर आ गया, बॉक्स में ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, देखें ये, अब ये दूर जाना शुरू हो गया, अब ये दूर जाना शुरू हो गया। मैंने और इसको स्क्वीज कर दिया, ऐसे कर दिया, तो टेक्स्ट और करीब आ गया। और अगर अब मैं इसको यहां से रैप टेक्स्ट और एडिट रैप पॉइंट्स करता हूं, एडिट रैप, तो देखा आपने ये इसका, ये इसके रैप पॉइंट्स हैं। मैं इन रैप पॉइंट्स को और इस तरह से करीब कर देता हूं, ये देखें टेक्स्ट और करीब आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब मैं इस तरह का एक और स्टार इन्हीं एडिट पॉइंट्स के साथ, इन्हीं रैप पॉइंट्स के साथ मैं एक और स्टार यहां पर मैं एक और इंसर्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल इसी जैसा, बिल्कुल सारी सेटिंग इसी जैसी हो। तो क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाकर शेप्स में जाकर, एक एक, मिनट, वो बाबा का कॉल आ रहा है। सुन लें। नहीं आ रही आवाज। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, मुझे बिल्कुल इसी तरह का एक स्टार और चाहिए, तो इंसर्ट शेप्स, और ये वाला स्टार एक और मैं यहां पर ड्रॉ कर, इसको बिल्कुल उसी तरह से मैं उतना ही करूंगा। फिर इस पर मैं लगाऊंगा कौन सा, रैपिंग टाइट वाला, और फिर उसके बाद यहां से सी मोर कर लें, टेक्स्ट रैपिंग यहां से भी कर सकते हैं देख के, और ये आपके पास ये भी मेन्यू आपके पास मौजूद है, ये भी कर सकते हैं, एडिट रैप टेक्स्ट, और मैं इसको सारे पॉइंट्स को, जितने पॉइंट्स इसके थे उतने ही वैसे ही इसके करूंगा। तो ये थोड़ा तरीका मुश्किल नहीं है, हाँ। ये थोड़ा मुश्किल है। तो आसान तरीका कोई जहन में आ रहा है? कॉपी पेस्ट। यस 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 यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। शाबाश अली। देखो इसको क्लिक करो, इसको कॉपी करो, कॉपी, और यहां लाके राइट क्लिक और पेस्ट कर दो, ये लो, बन गया बिल्कुल वैसे ही। भाई इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट आपने बड़ी मेहनत से बना लिया है, ठीक है। अब यह कि आप इसको रोटेट कर लें, इसको इधर को रोटेट कर लें, ये हैं एक जैसे ही। अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो आप देखेंगे कि ये 100% एक जैसे हैं।
इसलिए कि ये कॉपी है। हम्म, ठीक है, राइट। अच्छा, इन चीजों को कहां पर यूज कर सकते हैं हम, बताएं जी। आप तीनों से मेरा क्वेश्चन है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये स्टार्स हैं, ये सर्कल है, और भी इसमें जो जितने भी शेप्स हैं, ये मैं अगर टेक्स्ट के बीच में इंसर्ट करता हूं तो इनका क्या फायदा है, इनकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ यूज किए जा सकते हैं, बताएं। हाँ विफाक। अ, अम, ये यूज होंगे अगर आपने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा है क्या ऐसे ऐसे होएगा। और रैप पॉइंट्स इसलिए अगर आपने जैसे भी रैप हुए में टेक्स्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा, इस पे स्पेसिफिकली आपको जो अच्छा लगेगा वो उधर से रैप करना है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अली आप बताएं, करें ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अम, आप बताएं ज़हरा, कहाँ पर इसको, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको तो मुझे लगता है जैसे हमने किसी जैसे हम कोई ऐड बना सकते हैं, या हम ठीक है, या फिर हम जैसे कोई मैथ्स की असाइनमेंट है उसमें यूज कर सकते हैं। और सर जैसे एड्स होते हैं उनमें ही ऐसे साइड पे लिखा हुआ होता है आप बिल्कुल बिल्कुल क्या आपकी बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू गॉट इट वेल। एड्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, ब्राउशर्स हो गए, इस तरह की चीजें जो टेक्स्ट के बीच में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई इमेज रख सकते हैं, या यहाँ पर हम, यहाँ पर, या ये जैसे ये स्टार है, इस स्टार की बजाय मैं एक और स्टार लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्टार, और इस स्टार को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं। ठीक है, और इस स्टार के बीच में हम लिख देते हैं, राइट क्लिक करके एडिट, और टेक्स्ट इसमें लिख देते हैं बिग सेल, और इसको सेलेक्ट करते हैं, होम में आते हैं, और इसके साइज को हम बड़ा कर लेते हैं। 24 ही ठीक लगता है, नहीं 21 साइज नहीं, आता हम है। स्टार को बड़ा कर लेते हैं ना, ये स्टार को बड़ा कर, अच्छा। बिग सेल। ओके, इसको डिलीट करते हैं, हम्म, और इसको सेंटर में लाके और इसकी रैपिंग कर देते हैं, इसको लपेट देते हैं थ्रू टाइट, जो भी करना आपने, ये थ्रू टाइट कर दें। चलो जी, हम्म, ये फॉर एग्जांपल आपका पूरा ये एक पोस्टर जो है, ये किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो उसको हम, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वो प्रोडक्ट भी रखनी है, बिग सेल तो हमने कर दिया, ये कॉर्नर ए यहाँ पर हम यहाँ पर आके कर देते हैं बिग सेल। ठीक है, यहाँ से हमारा इश्तहार या हमारा एड पोस्टर वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आके हमने प्रोडक्ट की कोई इमेज भी रखनी है, तो इंसर्ट में आके, ये तो शेप्स हैं, ये पिक्चर है। ठीक है, पिक्चर में आके हम ऑनलाइन पिक्चर को देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ सर्च कर लेते हैं हम, हमारी जो जो है जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल वो है मोबाइल फोन। सर जी जी। मैंने आपसे पूछना था, ये जो वन ड्राइव है ना, ये मुझे पता नहीं है कि ये क्या होता है। अच्छा, मैं बता दूंगा आपको ये भी, अभी फिलहाल इसको छोड़ दें, ये नेक्स्ट टॉपिक है, और इसको हम अलग से एक टॉपिक में कर लेंगे कवर। ठीक है ये सर। देखिए, जैसे ये मोबाइल फोन है, इस पर क्लिक किया और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, और यहां से यहाँ पे देखें, इसने कुछ साथ टेक्स्ट भी दिया है। ठीक है, और टेक्स्ट क्या दिया है इसने, कि ये जो इमेज है ना, दिस फोटो बाय अननोन ऑथर इज लाइसेंस्ड अंडर CC BY NC, कि ये जो इमेज है ना, ये लाइसेंस्ड इमेज है, इसको आप
इस कंपनी की इजाजत के बगैर यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो लाइसेंस्ड इमेजेस को यूज करते वक्त आपने एहतियात करनी है। और पाकिस्तान में तो खैर चल जाता है, हम सब इधर उधर से उठा उठू के लगा देते हैं लेकिन आमतौर पे बाहर के ममालिक में ये चीज़ें जो हैं वो एक यूज़ करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। देखो अब ये मैंने मोबाइल तो रख दिया, अब इसकी रैपिंग नहीं है, वो अजीब सा लग रहा है यहाँ पर ना। हम्म। तो मैं देखो शेप फॉर्मेट के साथ पिक्चर फॉर्मेट का एक एक्स्ट्रा टैब और भी खुल गया। पहले सिर्फ ये था, इस पे सिर्फ शेप फॉर्मेट था, शेप फॉर्मेट। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो शेप फॉर्मेट के साथ पिक्चर फॉर्मेट का टैब भी आ गया। यहां पे आप इस पिक्चर को जो है वो एडिट कर सकते हैं। ये करेंगे हम, ये पूरा एक टॉपिक है हमारा, लेकिन फिलहाल हम शेप फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट करें, इसको टाइट कर दें या इसको स्क्वायर कर दें। ठीक है, जैसे स्क्वायर किया, अब मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है। और ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, या फिर इसको थोड़ा सा मैं ऐसे भी कर सकता हूं। अच्छा, अब ये टेक्स्ट इससे काफी दूर है। इसको टेक्स्ट को करीब लाने का एक तो तरीका ये है कि यहां से मैं इसको टाइट चूज करूं। मैं टेक्स्ट को मजीद करीब लाने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, ये मैक्सिमम करीब इतना आ सकता है, क्योंकि रैप टेक्स्ट में ये मैंने इसको टाइटली कर दिया है। ठीक है, इसको हम बिहाइंड भी कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखो, एडिट रैप पॉइंट्स, इमेजेस में एडिट रैप पॉइंट्स की ऑप्शन नहीं आती। टाइट, चलो जी। तो इसका मतलब अब हम देखते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं और करते हैं हम न्यू। ये देखो एक ऑप्शन है यहाँ पर, देखो ये सर्कल के बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी तरह से ये देखो, हम्म। ये बॉक्स में देखो लिखा हुआ टेक्स्ट। हम्म। और अगर हम यहाँ देखें पोस्टर्स एंड ब्रोशर्स, यह मैं आपको दिखाता हूँ। सर, जी जैसे अब ये सारे एड्स बने हुए हैं, इनके अंदर जो ये सारे इमेजेस जो अंदर दिए हुए जो बड़े रियल लग रहे हैं, तो जी ये भी ऐसे खाकर सर इसमें पुट अप कर देते हैं। बिल्कुल। ये हाँ, ये ऐसे, ये जैसे ये आपको इमेज नजर आ रहा है, जैसे ये इमेज नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये सारे इमेजेस ही हैं। तो हम सर्कल्स में इनके बीच में इमेजेस लगा सकते हैं, इनके बीच में। अब देखो यहाँ पे आपको जितने भी ये ब्रशेस नजर आ रहे हैं, इनके बीच में जहां पर ये देखो, यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है। और इसी तरह से ये देखो, ये सर्कल में लिखे हुए टेक्स्ट। और इसी तरह से ये देखो, ये पेंटागन है, नहीं ये पेंटागन ही, हेक्सागन है। ठीक है ना। हेक्सागन लग रहा है, क्या लग रहा है। हेक्सागन लग रहा है। है सेक्सागन नहीं होता, हेक्सागन होता है। हेक्सा, हाँ। हाँ, हेक्सा, हेक्सा। हेक्स कहते हैं 6 को, पेंटा कहते हैं 5 को, टेट्रा 4 को। ठीक हाँ, है ना। तो ठीक है। ये इस तरह से हम इस चीज को जो है वो टेक्स्ट को और इमेजेस को यूज कर सकते हैं। जैसा कि
मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ हम्म, एक शेप, और वो शेप ये वाली शेप है, राउंड कॉर्नर। हम्म, ठीक है, राउंड कॉर्नर। और इधर देखो, ये मैंने कल आपको बताया था, शेप फिल है, आउटलाइन है और शेप इफेक्ट है। ठीक है, शेप फिल में आ जाओ, शेप फिल में। हाँ शेप जी। फिल में आके आप यहां से करो पिक्चर। और पिक्चर मुझे कहाँ से लेनी है? एक ऑनलाइन भी ले सकता हूँ यहाँ से, बैंक से सर्च करके यहाँ से भी ले सकता हूँ, और मैं अपने कंप्यूटर से भी ले सकता हूँ, वन ड्राइव से भी ले सकता हूँ। वन ड्राइव आपकी बेसिकली एक स्पेस होती है ऑनलाइन जहाँ पे आपने अपने जो है वो डाटा रखा होता है। मैं फिलहाल अपने कंप्यूटर से ब्राउज करता हूँ, और मैं फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मैं इमेज लगाता हूँ इसके बीच में। ठीक है, देखो अब ये इमेज जो है ये एग्जैक्ट उसी शेप में आ गया। मैं अगर ये स्टार है, स्टार में मैं शेप फिल करता हूं और इमेज पे क्लिक करता हूं, ये पिक्चर फ्रॉम फाइल, और ये वाला मैं इसमें लगा देता हूं, तो देखो वो स्टार की उसमें शेप में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं शेप्स में अब फॉर एग्जांपल मैं यहां से इस पॉइंट से इसको मैं चेंज करता हूं, तो अकॉर्डिंग ये इमेज जो है ना इसके बीच में ही आपको इसी तरह से नजर आता रहेगा। हाँ जी। ठीक है, और आप यहाँ से इसको अगर घुमा दो तो आप मुझे उल्टा भी कर सकते हो ऐसे, लेकिन ज्यादा देर तक उल्टा नहीं रखना, चक्कर आ जाएंगे। हाँ जी। ओह, ये क्या किया फायक, आपने क्या किया? उल्टा कर दिया मुझे। ठीक। नहीं नहीं, अच्छा। मुझे ओ, क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हाँ सॉरी यार, सॉरी सॉरी, मैंने खुद ही अपने आप को उल्टा किया और मैंने फायक का नाम लगा दिया। ऐसे करते हैं ना बच्चे, काम खुद खराब किया होता है तो दूसरे का नाम लगा देते थे ताकि हम बच जाएं। हाँ जी। लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं होता। हाँ ठीक है ना? जी। ओके, तो ये जनाब हमने शेप फिल में जाके हमने ग्रेडियंट तो किया ही हुआ था, ये हमने कलर्स भी फिल किए हुए थे, और ये पिक्चर थी, ग्रेडियंट भी हमने किया हुआ है कि ये ग्रेडियंट भी इसके बीच में फिल कर सकते हैं हम किसी किस्म का। ये टेक्सचर है। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के टेक्सचर्स दिए हुए हैं, ये भी हम फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये रिंकल्ड पेपर है। ठीक है, आप इसको बड़ा करते जाओगे, ये एक पैटर्न होता है, ये रिपीट होता चला जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, आप इसको जितना मर्जी बड़ा कर दो। ये फिर येलो पॉइंट है, ये कॉर्नर्स को मजीद स्मूथ करने के लिए, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए आप ये यूज कर लेते हो। हाँ। मजे अ, मजे का है ना? हाँ जी। खा लो फिर। अब क्लास हो सकता, वो पास हो सकती है क्लास, क्योंकि थोड़ी सी देर में दूसरी क्लास भी शुरू हो जाएगी हमारी। हाँ, तो बस हमारी क्लास का भी टाइम ऑलमोस्ट अप हुआ चाहता है, हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। पिक्चर फॉर्मेट जो है ना, ये हमारा है एक कंप्लीट, एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलें, हाँ जी। बल्कि आपने इसको अपने तौर पे देखना है, आपने देखना है अपने तौर पे, ठीक है ना? हाँ। जैसे कि इस पे क्लिक कर दो, देखो इस पे कर दो, इस पे कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है ना? ये उसके जो है ना वो बॉर्डर्स बना देगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, मजीद आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगी, बड़ी मजे हाँ मजे जी। की, बड़ी मजे मजे की ऑप्शन है वो, वेरी टेस्टी। ठीक है, चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह सर। हाफिज।